Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Sitra Kadir, Assistant Professor Chemistry. On the behalf of KRL Institute of Technology, Kahuta, I welcome you all in the class of Applied Chemistry CH313 for the students of DAE Metallurgy and Welding 3rd year. आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम अप्लाइड केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन स्टडी करेंगे और हम ये देखेंगे कि हमारे इस कोर्स के कंटेंट्स क्या हैं और इसमें हम ब्रीफली केमिस्ट्री और अप्लाइड केमिस्ट्री के डिफरेंस को भी कंपेयर करेंगे। केमिस्ट्री जैसा कि सब जानते हैं साइंस की वो ब्रांच है जिसमें मादे का मुताला किया जाता है, जिसमें मैटर को स्टडी किया जाता है। मैटर की स्टडी में हमारे पास 4 चीज़ें शामिल हैं। सबसे पहले मैटर की कंपोजिशन, मैटर की प्रॉपर्टीज़, मैटर के अंदर होने वाली तब्दीलियाँ और वो लॉज एंड प्रिंसिपल जिनके तहत मादे में तब्दीलियाँ वाक़ होती हैं। केमिस्ट्री और अप्लाइड केमिस्ट्री का क्या डिफरेंस है? अप्लाइड केमिस्ट्री बेसिकली केमिस्ट्री के असूलों और केमिस्ट्री की थ्योरीज की एप्लीकेशन है ताकि किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर किया जा सके या रियल वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम्स पेश आते हैं उनको सॉल्व किया जा सके। जबकि प्योर केमिस्ट्री में हम इन्हांस करते हैं सब्जेक्ट की नॉलेज को विद इन द फील्ड ऑफ सब्जेक्ट। मैटर आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। हर वो चीज़ जो वज़न रखती है और जगह घेरती है वो मादा कहलाती है। मादा हमारे पास 4 डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है: गैस, लिक्विड, सॉलिड एंड प्लाज्मा। मैटर की वो स्टेट जिसकी ना तो कोई डेफिनेट शेप होती है ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है वो गैस होता है। फॉर एग्जाम्पल एयर। मादे की वो स्टेट जिसकी कोई डेफिनेट शेप तो नहीं होती लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम होता है वो हमारे पास लिक्विड कहलाता है। इसकी एग्जाम्पल हमारे पास वाटर है। मैटर की ऐसी स्टेट जिसकी डेफिनेट शेप भी होती है और डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है, फॉर एग्जाम्पल चेयर है, बुक है, ये हमारे पास क्या कहलाता है? सॉलिड कहलाता है। अब 4th स्टेट ऑफ मैटर दैट इज प्लाज्मा, ये हमारे पास एक न्यू स्टेट है और ये ऐसी स्टेट है जिसमें मैटर आयनिक फॉर्म में पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सन, सूरज का टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ पे कोई भी मैटर एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। यहाँ पे मैटर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? आयंस की सूरत में एग्जिस्ट करता है। पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस, इलेक्ट्रॉन्स। मैटर की डिफरेंट स्टेट्स को हम इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं कि सॉलिड जो है ये रिजिड होते हैं, क्लोजली पैक्ड, इसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट है। लिक्विड में हमारे पास एटम या मॉलिक्यूल जो होते हैं वो थोड़े थोड़े से दूर होते हैं, जबकि गैस में इनके दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस ना होने के बराबर होती हैं और एटम्स बहुत दूर दूर पाए जाते हैं। CH313 के इस कोर्स में हम 10 चैप्टर्स को स्टडी करेंगे और इसका ब्रीफ जो आउटलाइन है वो हम नेक्स्ट देखेंगे। सबसे पहले हम इसकी पेपर पैटर्न और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखते हैं। थ्योरी का पेपर स्टूडेंट्स इसमें 50 मार्क्स पर मुश्तमिल होगा और प्रैक्टिकल 100 मार्क्स का होगा। थ्योरी के इस पेपर में 2 पार्ट्स होंगे, पार्ट ए ऑब्जेक्टिव टाइप एंड पार्ट बी सब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर 10 मार्क्स का होगा जिसमें 10 MCQs दिए जाएंगे और ये 15 मिनट्स में आपको सॉल्व करके एग्जामिनर को वापस करना होगा। जबकि सब्जेक्टिव टाइप पेपर 40 मार्क्स पर मुश्तमिल होगा। ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन। 18 शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होंगे जो 24 मार्क्स के होंगे और 3 लॉन्ग क्वेश्चंस में से 2 लॉन्ग क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होंगे जिनके 16 मार्क्स होंगे। अब हम 1 बाय 1 इन चैप्टर्स का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे और इनके कंटेंट्स देखेंगे कि इसमें हमने क्या क्या स्टडी करना है। चैप्टर नंबर 1 एटॉमिक वेट है और इसमें हम एटॉमिक वेट की डेफिनेशन, उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी डिफरेंट मेथड्स कि किस तरीके से एटॉमिक वेट डिटरमिन किया जाता है, इनको स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर 2 इज़ मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट की डेफिनेशन, मॉलिक्यूलर वेट को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे ये हम आप सीखेंगे। फिर डिफरेंट मेथड जो है उनके थ्रू किस तरह मॉलिक्यूलर वेट को डिटरमिन किया जाता है ये सीखेंगे। चैप्टर नंबर 3 इज़ इक्विवेलेंट वेट। इसमें इक्विवेलेंट वेट की डेफिनेशन, इक्विवेलेंट वेट के डिफरेंट एक्सप्रेशंस और डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट को स्टडी किया जाएगा। चैप्टर नंबर 4 इज़ थर्मोकेमिस्ट्री। इसमें हम थर्मोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, डिफरेंस बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, डिफरेंट टर्म्स यूज्ड इन थर्मोकेमिस्ट्री, हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ कंबशन और हेसेस लॉ और इसकी एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 5 इज़ हीट एंड टेम्परेचर। इसमें हीट और टेम्परेचर का मुख्तसर तारुफ, डिफरेंट टेम्परेचर मेजरिंग स्केल्स, टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, कैलोरीमीट्री और स्पेसिफिक हीट को स्टडी किया जाएगा। मेटालिक कोटिंग्स में मेटालिक कोटिंग्स का इंट्रोडक्शन, मेटालिक कोटिंग्स का फ़ायदा क्या होता है, डिफरेंट टेक्निक्स जो मेटालिक कोटिंग्स के लिए इस्तेमाल होती हैं
वो पढ़ा जाएगा। फ्यूल गैसेस इज चैप्टर नंबर 7। इसमें हम फ्यूल क्या होता है, फ्यूल गैसेस क्या होती हैं, डिफरेंट फ्यूल गैसेस की नेचर और उनकी यूजेस और उनके एडवांटेजेस क्या है, ये पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 8 इज केमिस्ट्री ऑफ कार्बन। इसमें कार्बन का तारुफ, कार्बन कहाँ कहाँ पाया जाता है, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, और ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शामिल है। चैप्टर नंबर 9 इज केमिस्ट्री ऑफ फॉस्फोरस। इसमें फॉस्फोरस का इंट्रोडक्शन, फॉस्फोरस की अक्यूरेंस, फॉस्फोरस की क्लासिफिकेशन, इसकी डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ और इसके यूजेस का मुताला किया जाएगा। जबकि चैप्टर नंबर 10 केमिस्ट्री ऑफ सल्फर है, जिसमें हम सल्फर का तारुफ, उसका वकू कि वो कहाँ कहाँ पाई जाती है, सल्फर को किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, सल्फर की डिफरेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म्स क्या है, इसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, और लास्ट में इसके इम्पॉर्टेंट यूजेस क्या है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। टिल देन थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।